हम 4 घंटों में एक फुल्ली असेंबल्ड घर असेंबल कर सकते हैं। यू हर्ड दैट राइट, 4 घंटे में, क्योंकि हमारे होते हुए एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की झंझट और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की कोई जगह नहीं। नमस्कार शख्स, मेरा नाम है श्रीकांत शाह और मैं सूरत से हूँ और मैं एक प्रीमियम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपग्रेड और बिल्ड का फाउंडर हूँ। आपको पता है शख्स, जैसे गाड़ियां बनती है फैक्ट्रीज में, वैसे ही हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे ऑन अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन लाइन घर बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे बॉक्सेस फोल्ड हो सकते हैं, वैसे ही हमारे घर भी फ्लैट पैक या फोल्ड होते हैं, ट्रक से जाते हैं, साइट पे जाके असेंबल या इंस्टॉल होते हैं विद इन द मैटर ऑफ आवर्स लाइक मैजिक। हमारे सारे स्ट्रक्चर्स ऑल बिल्डिंग कोड कंप्लायंट होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड स्टील अलॉय से बनते हैं जो उसे काफी हद तक लाइट वेट और सुपर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम प्राइवेट रिसोर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स से लेके आंगनवाड़ी या हेल्थ केयर सेंटर्स तक कंस्ट्रक्शन को फास्ट, क्लीन और एफर्टलेस बना रहे हैं। शायद इसीलिए पिछले 3 सालों में हमने लगभग 30 करोड़ का नेट सेल्स किया है। ओ, ये है तेरा घर। सर, ये वन ऑफ द पॉड है यार। लुक्स नाइस यार। यस सर, ये हमारा एक स्लीक सीरीज का छोटे में छोटा 330 स्क्वायर फीट का मॉडल है जो एक 1 बेड स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन में है। अभी आप फर्ज करें आपके पास कोई जमीन हो पहाड़ों में, समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आप 5-6 पॉड से स्टार्ट कर सकते हो MOQ से, एंड देन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ रेंट एंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कितनी देर लगती है इसको पूरा सेट करने सर, में? ये एक्चुअली हमने 1 घंटे में इंस्टॉल किया है। 1 घंटे में? एवरीथिंग इज ऑन कैमरा, राइट? प्रूफ इज इन द बिल्डिंग। This looks wonderful, yeah. Thank you so much, sir. Can we go see? Absolutely, sir. Please welcome. बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है भाई मेरे को। बुरा है। अच्छा। बाथरूम भी है छोटा सा, किचन में सब कुछ है। किचननेट भी बना दी, स्टडी भी बना दिया और रूम भी है। बालकनी में बना दी। बहुत सही है यार। अगर मैंने कॉन्फ़िगर करा है, उसको पूरा क्रिएट करने का टाइम 15 से 20 दिन, 15 से 20 डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर बुक एंड ऑफ कोर्स थिंग्स लाइक दैट। मटेरियल क्या है? ये गैल्वेनियम से बनता है। इट इज गैल्वेनाइज्ड स्टील और एल्यूमिनियम का एक स्पेशलाइज्ड अलॉय होता है। राइट नाउ ओनली 2-3 कंपनीज इन इंडिया मेक इट एज अ बेस मटेरियल। वी जस्ट बाय द डायरेक्ट बेस मटेरियल। उधर से लेके घर तक पूरी हमारी फैक्ट्री है और हम पूरा का पूरा इन हाउस बनाते हैं। Should we go inside, guys? Come, chop. Fantastic. सुपर Amazing. थैंक यू सो मच सर। Thank you, Shrikant. सो श्रीकांत, एक बार अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और इसकी शुरुआत कैसे हुई? I went to St. Xavier's सूरत for my schooling. उधर से फिर I went to Nirma University in Ahmedabad for my bachelor's in civil engineering. उधर से I went to Purdue University in US in West Lafayette main campus for my master's in civil engineering. I'm also a lead accredited professional for US Green Building Council. फिर I joined a Fortune 500 company called Kiewit Pacific Company. जैसे L&T is to India, Kiewit is to America. कौन सा साल था ये? Sir, I joined them in end of 2010. सेम काम कर रहे थे आपके यूएस में ये कंपनी, अब आप सेम काम इंडिया में कर। Similar. क्या डिफरेंस है भाई? They were doing large buildings, like tall buildings. मैं बहुत छोटे स्केल पे, क्योंकि I'm just doing ground plus 1 structures. Got it. We do the same thing. So we build buildings. Okay. And हम लोग का ऑफ-साइट फैक्ट्री है। लेगो के जैसे ठक ठक खड़ा करते हैं। Precast I believe. Precast. Yes. So मैं prefab करता So हूँ। I want to understand वही कि prefab, precast में फर्क क्या है? Concept सेम है कि आप ऑफ साइट बना रहे हो, but you are using concrete. Yeah. मैं प्रीफैब में कंक्रीट यूज नहीं करता हूँ। मैं स्टील स्ट्रक्चर को एज अ बेस फैब्रिकेट करता हूँ ऑफ साइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीफैब। बट कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी में दोनों सेम है। I can't say it is same. It depends upon project to project. Okay. But precast is relatively little bit more expensive because concrete ज़्यादा वजन में होता है। प्रीफैब थोड़ा ज़्यादा efficient है cost wise. मैं हूँ प्रिंस कुमार। मैं हूँ रविचंद्र शर्मा। और मैं हूं रवि कुमार। हम बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से आपके लिए पिक्सल डॉट टेक्नोलॉजी लेके आए हैं।
इसके थ्रू आप किसी भी बिल्डिंग को एक डिजिटल डिस्प्ले के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा इमर्सिव शोज किसी भी जगह को एक एक्सपीरियंस बना देता है और साथ ही आप किसी भी बिल्डिंग पे कोई भी टेक्स्ट, इमेज या एड भी रन कर सकते हो। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, आप कैसे मिले एक दूसरे से? तो ये जर्नी स्टार्ट हो रही होती है मेरे बचपन से। दिवाली के समय में हम लोग लाइट्स लगाते हैं, तो लाइट्स का पैसन था, इस पर मैं वर्क करता था। मुझे और हायर स्टडी की जरूरत थी, तो मैं इंजीनियरिंग करने गया। कहाँ पे पढ़ रहे थे? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ओके। मैं वहाँ से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था। उसी टाइम में इसका मैंने प्रोटोटाइप मॉडल डिज़ाइन किया और मैंने यूट्यूब पे डाला, तो पूरा वो वीडियो बूम कर गया। 2 से 3 दिन में लगभग 10 लाख से एबव व्यूज चला गया, जिसके वजह से मैं बहुत सारे कॉल्स आ रहे, ऐसे लाइट्स के लिए रिक्वायरमेंट आने लगे। ये क्या वीडियो था, देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, वीडियो प्ले कर सकते हैं इसको। बिल्डिंग पर था कि आपने खाली मॉक किया? बिल्डिंग है, साइज क्या था इसका? ये बिल्डिंग 2 फ्लोर की है। अच्छा, मेरे पड़ोसी का घर है। पड़ोसी का अरे घर वाह। है। क्योंकि मेरा बिल्डिंग छोटा है ना। वेरी नाइस। पिछली बार ऐसा हमने बुर्ज खलीफा में देखा था, आज हम पड़ोसियों के घर पे बनाने लगे। बिल्कुल ऐसा। सही। वाह। और ये तूने कॉलेज में बना दिया? हाँ, मेरे फादर एक इलेक्ट्रिशियन थे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मुझे बेसिक आइडिया बचपन से ही क्लियर था। मैं साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। मैं 2013-14 में नेशनल एग्जीबिशन में टॉपर भी रहा हूँ। जब कॉलेज में था तो मैं हमेशा बुर्ज खलीफा को देखते रहता था कि कैसी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो उस वक्त एआई का एंटर हो चुका था। मैं उस पर सर्च करके उसका लर्निंग करने लगा। फिर तो जब कोविड लगा तो जब मैं घर पे गया था, कोई काम नहीं था, मुझे टाइम मिल गया अच्छे से इस पर काम करने के लिए। तो मुझे स्पॉन्सरशिप आया था 7,000 का। मैंने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदा और उस पर काम किया। काम करने के बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो ऐसे ही डाल दिया। अच्छा काम किया तूने, वो उम्र के लिए और इतने पैसे थे तेरे पास, बहुत अच्छा किया। लेकिन इतना क्या पसंद आया कि ये वायरल हो गया? इंडिया में ना दिवालियों पे ट्रेडिशनल लाइट्स होती है, और ये लोगों को लगा ये दिवाली कौन सी लाइट आई है जिस पे ग्राफिक्स रन कर रहे हैं, कुछ फोटोज आ रहे हैं, क्रैकर्स आ रहे हैं। और ये कॉमन नहीं है, इंडिया में दिखने को नहीं मिलती है। कुछ बड़े बड़े कैंडल लाइटिंग वगैरह हैं जो कि परमानेंट सोल्यूशन देते हैं, लेकिन बहुत कम है। आप इंडिया में बॉम्बे में भी देखेंगे इधर तो कोई बिल्डिंग्स पे लाइक ऐसा ग्राफिक्स नहीं देखने को वो मिलेगा। एयर इंडिया बिल्डिंग पे 2-4 बिल्डिंग पे दिखते हैं। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मार्केट गैप है। जब इस पे कॉल्स आने लगे तो मेरे माइंड में इधर सेमेस्टर वाइवा ये चल रहा था और इधर ये लाइक ये कॉल्स जो आ रहे थे धंधा। कि जस्ट ये मैं ड्रॉप आउट किया वहाँ से और कंपनी को कॉलेज स्टार्ट से किया। ड्रॉप आउट किया आप? हाँ, 3rd ईयर में, जस्ट इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। और फिर आप कैसे मिले? ये मेरे भांजे हैं हाँ। और ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था तो इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। तब मैं प्रोग्रामिंग वगैरह करता था, मैं वेबसाइट्स बनाता था। तो मैंने इन्हें कहा कि इसके लिए एक वेबसाइट बनाते हैं। मैंने वेबसाइट बनाई, देन धीरे धीरे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग किया मैंने। देन उसके बाद अब मैंने इस कंट्रोलर को कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर भी बनाया। अरे वाह। सो इसी तरह मेरी इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ गई कंपनी में तो इन्होंने मुझे को फाउंडर का डेजिग्नेशन दिया। आप कितने साल के हैं? 19। वंडरफुल। और अभी तूने भी ड्रॉप आउट कर लिया? नो, मैं अभी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस। वेरी वेल नाइस। डन, वेल डन। और रवि कुमार, आपकी स्टोरी? मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था अपनी। तो अभी तो आइडिया इन्होंने दिया लाइक हम लोग ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी ठीक करा और घर में डिसीजन दिया सो दैट वी कम टू दिस पॉइंट। और कितने साल के हैं आप दोनों? 26। 26। जब से आपने शुरू किया है, दिस इज जस्ट अ हॉबी प्रोजेक्ट या फिर आप अभी कहीं कमर्शियली इसको कहीं यूज भी कर रहे हैं? रवि ने बोला इसको अगर हम लोग गवर्नमेंट में लेके चले जाए तो फिर तो और मजा आ जाएगा। तो फिर मैंने रेलवे में जाकर डीआरएम ऑफिस में पिच मारा, तो उन्होंने बोला ठीक है बट इसके लिए कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से 1.5 लाख रुपए खुद से लेकर अरेंज कर मैंने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया और वो इतना प्रोजेक्ट हाईलाइट रहा, पूरे लखनऊ में टॉप किया और रेलवे डीआरएम ऑफिस को अवार्ड मिला बेस्ट लाइटिंग का। वाओ। 2 से 3 महीने बाद मुझे दूसरे डीआरएम रेलवे जोन से 6 लाख का प्रोजेक्ट ऑर्डर मिल गया डायरेक्ट कि मुझे आपके 4-5 बिल्डिंग्स के डेकोरेटर है 26 जनवरी के लिए। मेन टर्निंग जो पॉइंट है ना, ये 2023 से स्टार्ट होता है जब रवि फुल टाइम आ गए थे और ये जस्ट स्क्रॉल कर रहे थे कि टेंडर्स इंडिया में कितने निकल रहे हैं। तीनों ने देखा आरबीआई के हेडक्वार्टर का टेंडर निकला है। Very good. बिल्डिंग की हाइट थी 370 फीट की, 28 फ्लोर की बिल्डिंग। रवि ने बोला ये कर लोगे क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग? मैंने बोला हाँ कर लेंगे, चलो चलते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग फ्लाइट पे उड़े और सीधे मुंबई time on a में plane. हाँ, Very good. मुंबई में हम लोग पहुंच गए। ऐसे रैंडम निकल रहे बिल्डिंग, बिल्डिंग तो इतनी ये बड़ी है। ये हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये आपने किया है? बिल्कुल हमारे ये प्रोजेक्ट है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। वेरी वेरी नाइस। पैसे मिले थे उसके? टेंडर 5 लाख का ही निकला था करीब, लेकिन ये इसमें जो लागत लगा था वो हमारे 40 से 45 लाख का लग गया क्या था। बात कर रहा है?
रवि ने अपने भाई से, रब बताओ कैसे हमने पैसा अपने है? भैया से कलेक्ट किया कुछ पैसा, उन्होंने एक अपने पर्सनल लोन लेकर हमें पैसा दिया था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, फिर इन्होंने कुछ पैसा कलेक्ट किया और हम लोगों ने मिलकर फंड डाला इसमें। जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर गया तो खुद गवर्नर सर उन्हें खुद बुलाकर अप्रिशिएट किया इस काम के लिए हमें, उनके साथ फोटोग्राफ्स हुआ। तो उस टाइम आपने बताया नहीं कि 4 लाख रुपए आपने दिए, लेकिन मेरे खर्चे तो 40 लाख हो गए। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप लोग क्यों कर रहे हो, इतने छोटे अमाउंट के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? तो मैंने बोला सर मुझे लग रहा है कि अगर ये बिल्डिंग रन कर गया पूरे इंडिया में, इसके बाद हम लोग इसको मतलब कहीं भी रन कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ से चैलेंज प्रोजेक्ट था, तो मैं चैलेंज को साबित करना चाहता था। लवली, वेल डन, अमेजिंग गाइस।